Hello bachcho, let's read the question. The question is a source based question from the chapter Water Resources class 10 Geo. So let's read about the question. The question says read the information below and answer the questions that follow. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है. So let's read about the question. The question says paragraph says today आज डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन. डैम्स ना सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं. देखिए डैम से इरिगेशन कैसे होती है. डैम का जो पानी स्टोर कर लिया जाता है उसको थ्रू द कैनाल्स जो है वो यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए. बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड द फिश ब्रीडिंग. देखिए डैम्स आज ना सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं पर डैम को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं. वाटर सप्लाई भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हो रही है. इंडस्ट्रियल यूजेस में भी डैम के वाटर को यूज़ किया जा रहा है. फ्लड कंट्रोल भी किया जा रहा है. अब देखिए फ्लड कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है. जो रिवर का पानी है, रिवर के जो वाटर का फ्लो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है जिससे फ्लड को कंट्रोल किया जा सके. रिक्रिएशन के लिए लोग ये जो डैम एरिया है यहाँ पर आते हैं, जो लेक है, जो झीलें बनी हुई हैं तो वहाँ पर इंजॉयमेंट करते हैं अपना. इनलैंड नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन का वर्क भी होता है और यहाँ पर फिश ब्रीडिंग भी की जाती है. तो हैंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. इसलिए डैम्स को क्या कहा गया है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या कहा गया है कि ये हमारे बहुत सारे पर्पसेस को सॉल्व करते हैं. वेयर द मैनी यूजेस ऑफ द इम्पाउंडर वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर. ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पानी से रिलेटेड बहुत सारे वर्क जो है वो वर्क टुगेदर करते हैं या इंटीग्रेटेड हैं, आपस में कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इन द सतलुज ब्यास रिवर द भाखानगर प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइडल एंड हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन. देखो कहते हैं अगर हम बात करें भाखानगर डैम की, जो सतलुज और ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है तो इसको यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए एंड इसके पानी को इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. सिमिलरली अगर हम बात करें हीराकुड प्रोजेक्ट की, ऑन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल. हीराकुड प्रोजेक्ट जो उड़ीसा स्टेट में है ये महानदी बेसिन में बनाया गया है और ये क्या काम करता है, वाटर को कंजर्व भी करता है और फ्लड को कंट्रोल भी करता है. So multi-purpose projects show have launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as a vehicle that would lead the nation to the development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद. अब यहाँ पे इनका जो मेन मकसद क्या था कि ये एक ऐसे व्हीकल के रूप में वर्क करेंगे, ये हमारे इतने पर्पसेस को सॉल्व करेंगे कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा. और कॉलोनियल टाइम के ऊपर जो भी हमारा नुकसान हुआ है हमारे एग्रीकल्चर का, हमारी इंडस्ट्री का, उस नुकसान को जो है हम पूरा कर सकते हैं और उसमें से उभर सकते हैं. सो जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. जब पंडित नेहरू ने भाखानगर डैम की 1963 में इनोग्रेशन की थी, उस टाइम के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया कि जो डैम्स है दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. वाई? बिकॉज ये क्या करने जा रहे हैं, ये इंडिया के फेट को, इसकी किस्मत को बदलने जा रहे हैं. सो द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि टेम्पल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं. किससे? डेवलपमेंट हमारा हो रहा है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर हो रहा है, विलेज इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उससे अर्बन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है. इस तरह से विलेज इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग हो रही हैं और नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है. सो लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हीराकुड डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है. ऑप्शन वी आर हैविंग 4 ऑप्शन. ए सेज चिनाब, बी सेज महानदी, सी सेज कृष्णा, डी सेज सतलुज. तो हमारे पास 4 इसके ऑप्शन हैं. 4 ऑप्शन में से आंसर देखते हैं. Answer says Hirakud project is built on Mahanadi
रिवर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, हीराकुद प्रोजेक्ट जो है महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, कौन सी स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में। इट्स मेन पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है, इंटीग्रेशन करना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी करता है ये, और साथ साथ में फ्लड कंट्रोल भी करता है। इस तरह से ड्यूल पर्पसेस को ये हमारे सॉल्व करता है। सो दस अवर आंसर इज ऑप्शन बी। सो आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी है, महानदी। सो महा रिवर के बारे में पूछा गया था, हीराकुद डैम कहाँ है, महानदी रिवर के ऊपर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।